subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केयर प्लान कैसे बनाते हैं। केयर प्लान एक फॉर्मल प्रोसेस है पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड करने का। इस वीडियो में मैंने जॉन्डिस के ऊपर केयर प्लान बनाया है और भी दूसरा केयर प्लान आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इस तरह से हम फ्रंट पेज बनाएंगे। अगले पेज में हम पेशेंट के डाटा को लिखेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के नाम को लिखेंगे, उनका एज, पेशेंट का जेंडर, आईपीडी नंबर, कौन कंसल्टेंट डॉक्टर हैं पेशेंट के, किस डेट को पेशेंट का एडमिशन हुआ है ये भी लिखना है। एजुकेशनल स्टेटस में हम पेशेंट के क्या एजुकेटेड हैं या नहीं ये लिखना है। मैरिटल स्टेटस, उसके बाद इनकम कितना है पेशेंट का, फिर पेशेंट का रिलीजन लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है और पेशेंट का एड्रेस लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ़ द वार्ड, किस वार्ड में पेशेंट शिफ्ट हैं। फिर चीफ कंप्लेन हम लिखेंगे, पेशेंट को क्या चीफ कंप्लेंट था, पेशेंट जब हॉस्पिटल में आए तो क्या क्या उनको चीफ कंप्लेन था। जैसे मेरे पेशेंट को चीफ कंप्लेन था वॉमिटिंग 3 दिन से, येलो कलर था स्किन का 3 दिन से और उनको फीवर था। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब जब हम डायग्नोसिस किए तो उसके बाद क्या आया, तो उनको जॉन्डिस निकला। इसके अगले पेज में हम लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अभी जो पेशेंट का क्या कंडीशन है, हिस्ट्री क्या है अभी इलनेस का, इसको हमको लिखना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में थोड़ा सा हम इलोबरेट करके लिखेंगे। उसके नीचे हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को लिखेंगे कि पेशेंट का पास्ट में कोई मेडिकल का हिस्ट्री है या नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक वगैरह या ऐसा कुछ अगर परेशानी है तो हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में अगर पेशेंट का अभी कोई सर्जरी हुआ है तो हमें लिखना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं लिखना है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में भी अगर पेशेंट का पास्ट में कोई सर्जरी हो रखा है तो लिखेंगे, अदरवाइज़ इसी तरह से नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिख देंगे। इसके अगले पेज में हम पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री को लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री को बनाएंगे। फैमिली ट्री में हम पेशेंट और इस तरह से पेशेंट और उनके साथ जो भी उनके बच्चे हैं उनको दर्शाना है। उसके नीचे पूरा डाटा जो उनका फैमिली का पूरा डाटा है, रिलेशनशिप क्या है, एज जेंडर क्या, ऑक्यूपेशन किनका क्या है, मैरिटल स्टेटस कितने मैरिड हैं फैमिली में, किनका एजुकेशन कितना है, किनका हेल्थ स्टेटस क्या है, तो वो पूरा हमको लिखना है। स्क्वायर बॉक्स में हम जो है मेल को डिनोट करते हैं फैमिली ट्री में और सर्कल वाले से फीमेल को, और जो भी पेशेंट है उसमें जो है वो निशान दे देते हैं क्रॉसिंग से। इसके अगले पेज में हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री को लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम सबसे पहले फैमिली का क्या इनकम है पर मंथ और कितने अर्निंग मेंबर हैं उस फैमिली में ये लिखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा है उस फैमिली का, हाउसिंग कंडीशन कैसा है, कच्चा है या पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डोमेस्टिक सप्लाई है, वाटर सप्लाई में क्या है, हैंडपम्प है या नल है, अपना मोटर खुद का है वो लिखना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ का, ओपन है या क्लोज है, ये हम पेशेंट से पूछ के लिखेंगे, हम पेशेंट से असेसमेंट करके लिखेंगे। सैनिटाइजेशन में हम एडिक्वेट है या नहीं सैनिटाइजेशन ये लिखना है, रिलेशनशिप विद द नेबर कैसा है ये लिखना है हमको। फिर उसके नीचे हम पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री को लिखेंगे, जैसे पेशेंट का डाइटरी हैबिट कैसा है, वो क्या खाते हैं, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, प्रॉपर है या नहीं है, लाइफ स्टाइल कैसा है पेशेंट का, फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है पेशेंट का ये लिखना है हमको। उसके बाद एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं ये लिखना है। हैबिट ऑफ द पर्सन लिखेंगे कि क्या पर्सन टोबैको वगैरह कुछ खाते हैं ऐसा, तो ये हम सबसे नीचे लिखेंगे हैबिट ऑफ द पर्सन में। इसके अगले पेज में हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें सबसे पहले वाइटल साइन लेना है पेशेंट का। वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन का वाइटल साइन लेना है और इस तरह से नॉर्मल रेंज का एक कॉलम बनाएंगे। पेशेंट का क्या वैल्यू आया ये लिखेंगे और रिमार्क में जैसे कि अगर बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, घट गया तो क्या, अगर ठीक है तो नॉर्मल, तो इस तरह से हम रिमार्क में लगा देंगे। उसके नीचे हम पेशेंट का BMI बॉडी मास इंडेक्स को निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। फिजिकल असेसमेंट हमें पूरा हेड टू फुट तक करना है। फिजिकल असेसमेंट में हम सबसे पहले एक जनरल अपीयरेंस करेंगे कि पेशेंट का लुक कैसा है। जैसे मेरे पेशेंट का लुक डल था, कॉन्शियस है या नहीं पेशेंट, तो कॉन्शियस थे। ओरिएंटेशन कैसा है, वेल ओरिएंटेड थे। बॉडी बिल्ड
ओबेस्ट थे, थोड़ी मोटी थी। हेल्थ स्टेटस कैसा था, अनहेल्दी है वो, हाइजीन नॉट गुड, अगर उनका हाइजीन कैसा वो मेंटेन किए हुए ये लिखना है। उसके बाद उसी तरह से हेयर का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ग्रूमिंग कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब लिखना है। उसके बाद हेड का, फिर आई का, नोज़ का, नेक्स्ट पेज में माउथ एंड फेरिंग्स का, ईयर का, नेक का, चेस्ट, एब्डोमेन, ये हमें सारा लिखना है हेड टू फुट तक। अपर एक्सट्रामिटीज़ का, लोअर एक्सट्रामिटीज़ का, जेनाइटल उनका क्या है, बैक एंड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये पूरा हमें उनका फिजिकल असेसमेंट करके लिखना है। इसके अगले पेज में इन्वेस्टिगेशन आएगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेशेंट का जो भी जांच हुआ है उनका क्या वैल्यू आया है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये हम लिखेंगे। इसके अगले पेज में पेशेंट को क्या मेडिकेशन चल रहा है ये लिखेंगे हम, पूरा एक लिस्ट बनाएंगे कौन सा मेडिकेशन चल रहा है, उसका क्या डोज है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, उसका एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, ये सब हमें इस तरह से कॉलम बना के लिखना है। इसके अगले पेज में हम पेशेंट का डाइट प्लान लिखेंगे कि पेशेंट का क्या डाइट चार्ट है, पूरा चार्ट बनाएंगे डाइट का। तो इस तरह से हम डाइट चार्ट बनाएंगे, ब्रेकफास्ट का, लंच का, स्नैक का, डिनर का। अगले पेज में हम पेशेंट को नर्सिंग असेसमेंट देंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को फाइंड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट में, जैसे फीवर, वॉमिटिंग, नॉलेज डेफिशिएट हमने फाइंड किया। फिर इसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग असेसमेंट देंगे। और फिर अगले पेज में हम उनका जो है एक चार्ट बनाएंगे केयर प्लान का, जिसमें कि हम सबसे पहले असेसमेंट लिखेंगे, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल, फिर एक प्लानिंग का कॉलम, फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इवोल्यूशन। असेसमेंट में हम लिखेंगे कि हमने क्या एसेस किया पेशेंट से, यानी कि उसके अंदर दो कॉलम आएगा, एक सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहे हैं ये हमें लिखना है। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लिखेंगे कि हमने क्या फाइंड किया। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम डायग्नोसिस करेंगे, उसका गोल लिखेंगे कि हमारा क्या गोल होगा। फिर हम प्लानिंग लिखेंगे कि हम उनको कैसे केयर देंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्लानिंग को। और इवोल्यूशन में हम लिखेंगे कि लास्ट में कि पेशेंट को हमने जो केयर दिया उसके नीड के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ तक रिलीफ हुआ उनको। इस तरह से अगले पेज में भी हमको उनका जो दूसरा प्रॉब्लम था उनके बारे में हम बनाएंगे। तीसरा फिर उनका और भी जो प्रॉब्लम था उसका इसी तरह से चार्ट बनाना है आपको। और उनका अगर आपको और भी प्रॉब्लम आपने फाइंड किया है तो इसी तरह से 3-4 चार्ट बनाना है। उसके बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे, हेल्थ से रिगार्डिंग एजुकेशन देंगे कि वो अपने हेल्थ को कैसे फिट रख सकते हैं। उनके उसमें हम लिखेंगे कि डाइट उनको क्या खाना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए, ना हैवी एक्सरसाइज करना चाहिए, ना कम लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद हाइजीन वो कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसमें कि हम पर्सनल हाइजीन को भी और इन्वायरमेंटल हाइजीन दोनों के बारे में पेशेंट को नॉलेज देंगे। फिर हम फॉलो अप देंगे कि पेशेंट को जो है कब आना चाहिए चेकअप के लिए, फिर से रेगुलर मेडिकेशन उनको कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम 1-2 लाइन उनको लिख के देंगे। फिर हम कंक्लूज़न लिखेंगे पूरा, उनको जो भी परेशानी था उनके ऊपर एक कंक्लूज़न बनाएंगे। और लास्ट में हम समरी लिखेंगे। समरी में हम पूरा पेशेंट का जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक था उसको एकदम समराइज़ करके लिखेंगे। और भी आप केयर प्लान आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।